तेज गिरावट के बाद आज आप निफ्टी और बैंक निफ्टी पे हरा निशान देख तो पा रहे हैं, लेकिन ये ज़्यादा कन्विक्शन वाला है नहीं। असल में सभी लोग यही मान रहे हैं कि हो सकता है बाजार ऊपर से थोड़ा नीचे आ जाए। आज है 15 तारीख, 29 तारीख की इस बार की डेरिवेटिव एक्सपायरी है, यानी कि ठीक आज से 15 दिन बाद क्या हो सकता है, अगले 15 दिन में क्या हो सकता है, इसका हमने एक पोल भी बनाया जो इसी कार्यक्रम में लेके आएंगे। ये एक्सक्लूसिव पोल है। हमने काफ़ी सारे एनालिस्ट से बातचीत करने पर, उनसे समझने पर, करीब 20-25 मिनट उनको देने पर हमने समझा है कि आखिरकार मार्केट में चल क्या रहा है, वो क्या सोचते हैं। तो एक खास पोल भी हम आपके सामने उतारेंगे, लेकिन ठीक उससे पहले एक बार जरा हम पहले 5 बड़ी बातों से बाजार को समझ लेते हैं। फिर ध्वनि पटेल हमारे साथ जुड़ेंगी, वो हमको ये बताएंगे कि इस समय मार्केट के अंदर क्या करना चाहिए, जब करीब 6 पॉइंट हमारे पास ऐसे हैं जहाँ पे ऐसा लगता है कि बाजार को चल जाना चाहिए। उसके बारे में मैं जिक्र करूंगा इसी कार्यक्रम में ही कि वो 6 पॉइंट कौन कौन से हैं। पहला पॉइंट जरा इस समय मार्केट के समझ लीजिए। मजबूत ओपनिंग के बाद 50 अंकों के दायरे में निफ्टी है। एक्चुअली में मार्केट क्या कर रहा है, 17,200 का एक रेजिस्टेंस को फेस कर रहा है। ये टेक्निकली इसकी इंपॉर्टेंस नहीं है, बट ऑप्शंस के हिसाब से बड़ी इंपॉर्टेंस थी। हमने सुबह सुबह ही आपको ये नोटिस करवाया था कि 17,200 को लाओ, टिकाओ, फिर चलाओ बाजार, नहीं तो ये बाजार उतनी जल्दी से चलेगा नहीं। और आप देख पा रहे हैं ऊपर से करीब 70 पॉइंट हम हल्के हुए हैं। सेम विद इसके साथ था बैंक निफ्टी के साथ 39,800 इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। आज इसने 800 के दर्शन तो कराया, लेकिन उसके बाद एक खिसक के नीचे आ गया। जब तक इसके ऊपर क्लोज नहीं आता, पुल बैक के बारे में सोचेगा नहीं, भले आपके 12 में से 10 शेयर बैंकिंग के चल क्यों ना रहे हो। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, मेटल शेयर थोड़े चमक रहे हैं। हिंदुस्तान जिंक, टाटा स्टील करीब 3% ऊपर है। मेटल एक सबसे सेफ पॉकेट है। उसकी 2 बड़ी वजह है। एक तो एक ग्लोबल के साथ इसका हिस्सा ज़्यादा है, जो कि इस समय इंडिया से ज़्यादा आउट परफॉर्मेंस दे रहा है, और दूसरा डॉलर इंडेक्स से हिस्सा ज़्यादा है इसका भारत से इंटरनली कुछ ज़्यादा रिलेशन नहीं हो रहा है, इसलिए छटक के आपको अलग से तेज चमकता हुआ दिखेगा। एफएमसीजी को छोड़कर सभी सेक्टर्स में खरीदारी है। एफएमसीजी में थोड़ा इन्फ्लेशनरी प्रेशर है। यूएस के अंदर भी कल इन्फ्लेशन का नंबर आया जो कि 6% था, और कल भारत में भी सीपीआई आया जो कि हालांकि 4 से नीचे फिसल गया, बट सामने कमजोर मॉनसून खड़ा हो गया। इंडिया विक्स 5% नीचे, डाउ फ्यूचर्स में हल्की बढ़त है। ये इंडिया विक्स भले 5% नीचे है, लेकिन ये अपना असर बाजार में भी छोड़ नहीं रहा है। जिसका कहते हैं ना रंग चढ़ना, ये रंग नहीं चढ़ रहा अभी, थोड़ा और इसको खिसकना होगा ताकि बाजार को ऊपर आने की स्पेस मिल पाए। ये जो 5% का फॉल है, ये एक्चुअली में ओपनिंग में ही हमको मिल गया था, क्योंकि गैप ओपन हुआ था। उसके बाद ये टूट ही नहीं रहा, मार्केट चल नहीं रहा, तो इसलिए इसको और टूटना खिसकना पड़ेगा। कम से कम 10% नीचे जाएगा, तब जाके आपका निफ्टी 17,200 और बैंक निफ्टी कम से कम 40,000 के लेवल पे आने की हिम्मत रख सकते हैं। ये फ्यूचर्स की प्लेट हम आपके सामने लेके आते हैं। इसमें अगर आप देखेंगे, आज ओपन इंटरेस्ट नहीं है। आज जो बाजार के अंदर तेजी है वो आधे % से कहीं ज़्यादा की है, आधे % से माफ कीजिए, थोड़ी कम की है। प्रीमियम्स बढ़े हुए हैं, 67 के हो गए, ये 35 तक गिर गए थे। 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है इसके अंदर समझना, कि बाजार आज जब शॉर्ट्स को कवर कर रहा है, थोड़ा बहुत चल रहा है या लॉन्ग हो रहा है, यहाँ पे प्रीमियम और ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से लॉन्ग पोजीशंस हैं, ये बहुत एग्रेसिव नहीं है। आप 1000 पॉइंट टूटे हुए हैं, आप 1 दिसंबर से लेकर अब तक करीब 1500 पॉइंट टूटे हुए निफ्टी पर, लेकिन एग्रेशन नहीं आ रहा बाजार के अंदर, तो ये एक बड़ी चिंता की बात है। दूसरा, एक बार जरा बैंक निफ्टी को वापस दिखाइए। बैंक निफ्टी में 2 बातें मैं आपको इंपॉर्टेंट बताऊंगा। पहला, एक तो इसका ओपन इंटरेस्ट परसों 13 था, कल 8 था, 20% तो 2 दिन में जुड़े हैं। सीरीज की जब शुरुआत हुई थी तब भी ओपन इंटरेस्ट बहुत था। इसके अंदर इतना फ्यूल है कि अगर ये शॉर्ट कवरिंग पे ही आया ना, तो कम से कम 2000 पॉइंट चल सकता है, सिर्फ शॉर्ट कवरिंग पे आ जाए तो ये। लेकिन शॉर्ट कवरिंग का ट्रिगर ही नहीं, बटन ही नहीं दब रहा, क्योंकि मल्टीपल रेजिस्टेंसेस के नीचे आ चुका है अब ये, और इसको धीरे धीरे करके पार करना होगा। कि एक बड़ी खबर चाहिए, चाहे वो ग्लोबल से आए चाहे कहीं से भी आए, एक ऐसी खबर चाहिए जो शॉर्ट्स को ट्रैप करवा पाए, उसके बाद आप इसका मोमेंटम का मजा देखेंगे। नहीं तो ये रुक जाएगा या तो खिसक के थोड़ा बहुत चलेगा, फिर से टूट जाएगा। आप इसमें भी देख रहे हैं कि ओपन इंटरेस्ट बढ़ नहीं रहा, 1% भी नहीं है दोनों के अंदर। तो आज अगर बाइंग भी है तो कहाँ है ओआई, तो वो नहीं आपको दिख रहा होगा। खैर, ध्वनि पटेल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे जरा कर लेते हैं बातचीत। उससे पहले एक रिपोर्ट कार्ड हमने और बनाया है, एक बार उसको भी जरा दिखा देते हैं। कल प्रशांत सावंत हमारे साथ थे, वो ये बात कह रहे थे कि कंडीशन के साथ वो बाय करेंगे, नहीं तो बाय नहीं करेंगे। उन्होंने अपना इंडेक्स पे व्यू नेगेटिव रखा था। अगर आप आज वैसे
देख पा रहे हैं गैप हुआ है, लेकिन कल मार्केट के अंदर कुछ खास मूवमेंट नहीं था। तो कल का खास मूवमेंट ना होना और आज का गैप होना, उनकी इंडेक्स की रणनीति बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वो कह रहे थे कि जब तक 17,200-250 पार नहीं होगा वो आएंगे ही नहीं। तो इंडेक्स वाला हिस्सा तो हमने हटा ही दिया उनका। वैसे ही आते हैं शेयर्स पे। पीवीआर करीब 2.5% का गेन आपको यहाँ से मिला होगा। पेट्रोनेट एलएनजी कल स्लो मूवर था, उन्होंने डिस्क्राइब भी किया था, बट पीएफसी, पावर ग्रिड और पेट्रोनेट, ये जो ट्रिपल पी वाला फैक्टर है ना, ये बहुत काम कर रहा है इस समय मार्केट के अंदर। अगर आप इन 3 शेयर्स को भी पकड़ के बैठते हैं, जो कि डेरिवेटिव डाटा से पता लग रहा था, तो यहाँ से करीब 2%, 2%, 2% का गेन सबसे मिलता। 2% यहाँ से आया। टाटा स्टील करीब 1.5% का गेन यहाँ से आया। ये सब टिपिकली बाय कॉल्स थी। कुछ हमने पूछे, कुछ उन्होंने बताया, कुछ ऐसा इस कार्यक्रम में हम करते हैं, और ये सारे का सारा रिपोर्ट कार्ड हम आपके सामने लेके आते हैं। अब ध्वनि पटेल हैं, आपको ये बताने वाली हैं कि इस समय मार्केट के अंदर क्या करना चाहिए। फिर हम पोल भी लेके आएंगे जो करीब हमने 8 एनालिस्ट से बातचीत करने पर बनाया है। पहले ध्वनि से एक व्यू पॉइंट लेते हैं। ध्वनि, आपका व्यू पॉइंट क्या है? बाजार के अंदर सब लोग बिल्कुल नज़र गड़ाए हुए ताक में बैठे हैं कि बस एक बार शॉर्ट कवरिंग आए हम पार्टिसिपेट करें। जितना लोग घूर घूर के निफ्टी और बैंक निफ्टी को देख रहे हैं, बाजार उतना ही नहीं चल रहा है। क्या करना चाहिए? गुड आफ्टरनून डिम्पी। यहाँ पे जैसे कि सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग आनी चाहिए, तो इट्स अ मास मेंटालिटी की जहाँ पे हम बात कर रहे हैं, तो हर कोई यहाँ पे रिकवरी के लिए वेट कर रहा है। बट ओवरऑल डेटा जो हमें सजेस्ट करता है, मार्केट के जो लेवल्स है उन्हें अगर हम ध्यान से देखें, शॉर्ट टर्म के यहाँ पे चार्ट्स लेके आते हैं 30 मिनट्स पे, तो हर एक जो डेटा पॉइंट है वो यही सजेस्ट कर रहा है कि ओवरऑल मार्केट्स यहाँ पे बुलिश सिग्नल्स नहीं दे रहा है। हमें यहाँ पे कॉशियस व्यू ही बना के चलना चाहिए। आज भी हमने देखा कि मार्केट ने एक गैप अप ओपनिंग दी, बट वहां से कॉन्स्टेंटली हम लोग उन गेन्स को वाइप ऑफ करके वापस नीचे की तरफ ही फिसल रहे हैं। ओवरऑल इंडेक्स पे मेरा नजरिया नेगेटिव है। यहाँ से एक वापस से सेल अपॉर्चुनिटी जो होती है वो यहाँ पे क्रिएट होती है, क्योंकि मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स हम प्रीवियस डे के हाई को भी यहाँ पे क्रॉस नहीं कर पाए, और आज के दिन का हाई भी उसी के पास बना हुआ है जिसके ऊपर हम ज्यादा क्लोज नहीं कर पा रहे हैं। तो कन्विक्शन के साथ हम यहाँ पे एक सेल की जो अपॉर्चुनिटी है उसका सेटअप बना हुआ है। निफ्टी में करंट लेवल से सेल जो है वो कर सकते हैं नीचे की तरफ, जिसका पहला टारगेट बनता है तो 16,950 का यहाँ पे फर्स्ट लेवल ऑफ टारगेट बनता है। जो स्टॉप लॉस आपको यहाँ पे मेंटेन करना है तो 17,210 का यहाँ पे स्टॉप लॉस लेके चलिए। ओवरऑल बैंक निफ्टी का भी सेंटिमेंट डिम्पी यहाँ पे नेगेटिव ही बना हुआ है। जो सेंटिमेंट्स है, जो डेटा स्ट्रक्चर है, इनफैक्ट अगर हम शॉर्ट टर्म चार्ट्स पे यहाँ पे डायरेक्शनल मूविंग इंडेक्स को भी लेके आते हैं, एडीएक्स को, तो वहां पे भी हमें देखने मिल रहा है कि ओवरऑल मोमेंटम भी जो है वो यहाँ पे देखने नहीं मिल रहा है। ओवरऑल डाउनसाइड के जो डेटा पॉइंट्स है वो ज्यादा यहाँ पे कन्विक्शन दे रहे हैं। एक सेल साइड की यहाँ पे बैंक निफ्टी में भी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती है। करंट लेवल से बैंक निफ्टी में भी सेल की अपॉर्चुनिटीज है, जहाँ पे आप नीचे की तरफ एक्सपेक्ट कर सकते हो। फर्स्ट टारगेट है वो 39,140 का बनता है, और यहाँ पे जो स्टॉप लॉस आपका बनता है वो आपको 39,750 का मेंटेन करना है। ओके, ठीक है। आप ये कह रहे हैं कि 16,950 तक आ सकता है निफ्टी खिसक के, और अगर आप स्टॉप लॉस वगैरह भी यहाँ पे रखना चाहें तो एक रख सकते हैं। और ये प्लेट एक बार हम वापस भी लेके आते हैं आपकी स्क्रीन पर, यानी कि आपका भी ये मानना है कि 16,000 आने के चांसेस ज़्यादा है, 16,950 के आने के चांसेस ज़्यादा है। हमने ना एक पोल किया, पोल में करीब 8 पार्टिसिपेंट से हमने बातचीत की, उनका क्या मानना है एक बार वो पोल के ज़रिए आपके सामने चीज़ें लेके आते हैं। फिर बैंक निफ्टी का व्यू पॉइंट भी आपके सामने रखेंगे। ये अगले 15 दिनों के लिए है। टिपिकली एक्सपायरी का पोल तो हम रखते थे आपके सामने, लेकिन अगले 15 दिनों के लिए क्या पोजीशंस बन सकती हैं, इसमें आपको 2 चीज़ें बड़ी क्लियर मिलेंगी। कन्फ्यूजन मिलेगा, इसके अंदर आपको ये पता लगेगा कि रेंज क्या है, और ये भी पता लगेगा कि किसके आने के चांसेस ज़्यादा हैं। इस समय जो आप पोल देख पा रहे हैं उसमें हमने पहला सीधा सपाट क्वेश्चन पूछा, निफ्टी में तेज़ी दिखती है? जब मैं फ़ोन उठाता था किसी एनालिस्ट से तो सीधा मैं यही पूछता था कि निफ्टी में तेज़ी दिखती है, तो उनका कहना है करीब 30% लोगों का कहना है कि नहीं, कोई राय नहीं रखने वाले लोगों का कहना है करीब 10%, और जो दूसरा हिस्सा है वो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ऐसे ही फिर हमने कहा कि अच्छा, निफ्टी में आपको अगर तेज़ी नहीं दिखती है या फिर ये कहाँ तक जाएगा, एक बार जरा हमको रेंज समझाइए। तो उन्होंने कहा अगर रिकवरी आई तो 17,400 तक ही आएगी, गिरावट आई तो 16,800 तक ही आएगी। इससे क्या पता लगा आपको? इससे ये पता लगा कि मार्केट की रेंज क्या है।
रिकवरी की और टूटने की। और टूटेंगे तो 16,800 तक जाएंगे, रिकवर भी होंगे तो 17,400 तक ही जाएंगे। फिर हमने इनसे ये सवाल पूछा कि आखिरकार पहले क्या आएगा, 16,800 के आने के चांसेस ज़्यादा हैं कि 17,400 आने के चांसेस ज़्यादा हैं अगले 15 दिनों में। तो उन्होंने कहा 16,800 के आने के चांसेस ज़्यादा हैं। अच्छा, इसमें जो रियल हिस्सा है ना, जो ज़्यादा नटखट वाला रोल प्ले करेगा, वो कोई राय नहीं वाला है। 20% लोगों को भी सेंस ऑफ कंफ्यूजन है कि शॉर्ट कवरिंग आएगी, बाजार और टूटेगा। ये कुछ कुछ जो 20% वाला हिस्सा ना, ये बड़ा हिस्सा है। अगर आप पोल में देखेंगे तो 20% लोगों को ये मालूम ही नहीं है इस समय। एक्सपर्ट्स का ये व्यू पॉइंट है। अब आते हैं जरा बैंक निफ्टी के पोल पे। फिर हमने उनसे पूछा कि बैंक निफ्टी आपके लिए आप इस पोल को कैसे देखते हैं। हमने उनसे जब सवाल पूछा तो हमने उनसे 2 राय पूछी बैंक निफ्टी के रिगार्डिंग कि चलने के कितने चांसेस हैं बैंक निफ्टी के यहाँ पे। तो 50% एनालिस्ट ने कहा कि नहीं चलेगा, 30% एनालिस्ट ने कहा कि चलेगा, और 20% कहने की कोई राय नहीं है। यहाँ पे संख्या और बढ़ गई बैंक निफ्टी को लेकर, वहाँ तो 10 थी, यहाँ तो फिर भी 20 हो गया। हाँ, तो यहाँ पे एक चीज़ बहुत क्लियर हो रही है कि अगर तेज़ी और कोई राय नहीं वाला हिस्सा देखा जाए तो आप आमने सामने खड़े होगे 50-50% के। तो थोड़ा सेंस ऑफ कंफ्यूजन तो है, बाजार बटा हुआ भी है, और लेकिन फिर भी अगर आप देखेंगे तो पलड़ा ज़्यादा भारी है मंदी वालों की तरफ से। फिर हमसे एक और सवाल हमने उनसे सीधा सीधा पूछा कि क्या 40,500 पहले आएगा, यानी कि जहां पे हम खड़े हैं करीब 500 पॉइंट, यहां से 800 पॉइंट हम चलेंगे, या फिर 500-600 पॉइंट का और झटका हमको और लगने वाला है। तो करीब 40,500 तक की रिकवरी में जो विश्वास रखते हैं वो 30% रखते हैं। बैंक निफ्टी का 38,800 आने के चांसेस हैं वो 50% है, और कोई ना राय नहीं रखने वाले लोग वो 20% है। कुल मिला के अभी तक का इस पूरे पोल का लबोलबाब यही है कि थोड़ी मंदी अभी और है, एकदम से कूद के अभी आने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा देख के संभल कर आप इसके अंदर ट्रेड करेंगे तो आपका काम बन जाएगा। धोनी, आपने बैंक निफ्टी और निफ्टी पे पोल तो दे ही दिया। अब फटाफट से मैं आपके शेयर्स पर आता हूं। आज के तेजी वाले शेयर्स जरा मेरे को बताइएगा। हमने 2 शेयर्स निकाले हैं, एक तो हिंदुस्तान यूनिलीवर है और दूसरा है भारती एयरटेल। इन दोनों पे क्या करें, हिंदुस्तान यूनिलीवर, भारती एयरटेल? जी, बिल्कुल। यहाँ पे तेज़ी वाले शेयर्स जो हम बात करें हिंदुस्तान यूनिलीवर और भारती एयरटेल की, तो दोनों में ही डिम्पी यहाँ पे एक डाउनवर्ड यहाँ पे चैनल देखने को मिल रहा है। ओवरऑल यहाँ पे जो सपोर्ट बनता है, तो यहाँ पे मेरी कन्विक्शन ज़्यादा जो है वो भारती एयरटेल की तरफ में झुक रही है कि वहाँ पे यहाँ पे हम कोई भी एक शॉर्ट टर्म का, एक लॉन्ग साइड का ट्रेड ले सकते हैं। ये ट्रेड स्पेसिफिकली आज के दिन के लिए ही रहेगा। नीचे आप करंट लेवल से इसमें एंट्री कर सकते हैं, और ऊपर जो इसका प्रॉफिट भी है, आप 770 के लेवल्स के पास उसको बुक कर लीजिएगा। सो यहाँ से करीब 8 पॉइंट्स का एक अप मूव हमें मिल सकता है। नीचे की तरफ का जो यहाँ पे स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, तो आप इसमें 759.50 का स्टॉप लॉस लेके चलिएगा। दूसरा जो स्टॉक है उसे हिंदुस्तान यूनिलीवर को, वो यहाँ पे एक डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी बनाया हुआ है, तो वो मैं यहाँ पे ड्रॉप करना चाहूंगी। ओके, ठीक है। हालांकि ये जो स्टॉक्स मैंने दोनों अभी आपके सामने रख दिए थे, एक्चुअली हमारी शॉर्ट के लिस्ट में से थे, HUL और भारती एयरटेल, क्योंकि आज एक कमज़ोर कैटेगरी में थे। बट फिर भी मैं अपने आपको करेक्ट करता हूं, लेकिन आपने इसको रीड करके ठीक से बता दिया। अब मैं आपके सामने आता हूं जरा तेज़ी वाले शेयर्स पे। एशियन पेंट और वोल्टास है। धोनी, इन दोनों को भी जरा चेक कर लेना आप। एशियन पेंट्स और वोल्टास के अंदर क्या करना चाहिए? जी, बिल्कुल डिम्पी। यहाँ पे एशियन पेंट्स का जो मूव है वो आज के दिन में हमने काफ़ी एक अच्छा इसमें अप मूव देख लिया है, और अभी फ़िलहाल के साइड पे हम करेक्टिव रेंज में चल रहे हैं। तो जो ज़्यादा अपॉर्च्युनिटी यहाँ पे दिखती है, क्योंकि ओवरऑल मार्केट का सेंटिमेंट हमारा यहाँ पे लोअर साइड का बना हुआ है, तो अपॉर्च्युनिटी वाइज़ अगर हम देखें तो वोल्टास में जो अपॉर्च्युनिटी है वो ज़्यादा बेटर लग रही है मुझे यहाँ पे। वोल्टास में आप करंट लेवल से इसमें बाय कर सकते हो। इसका जो टारगेट है वो 906 का रहेगा, और इसका जो स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है तो 870 का रहेगा। ओके, ठीक है। इन दोनों शेयर्स पे तो आपके रिकमेंडेशन हम कोशिश कर रहे हैं कि स्टॉप लॉस और टारगेट के साथ आपको क्लियर बताते चलें। जैसे आज वोल्टास आप देख पा रहे होगे करीब 5% का ओपन इंटरेस्ट एडिशन है, और शेयर करीब 2% है।
इसका मतलब यह है कि कुछ ताज़ा खरीदारी हुई है और ठीक ठाक वॉल्यूम के साथ हुई है शेयर्स के अंदर, इसलिए धोनी का टारगेट 906 आया है। एक बार एशियन पेंट्स की भी आप फ्यूचर वाली प्लेट वापस लेके आइए ताकि उसका भी हम एक बार ओपन इंटरेस्ट वगैरह चेक कर लें। देखिए, ये शो को हमने डिज़ाइन ही ऐसा किया है कि सब कुछ आपके सामने ही है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो हम लुका छिपी करके देख के अपने आप से बना रहे हैं। सब कुछ आपके सामने ओपन इंटरेस्ट देखते हैं, आपके सामने गेस्ट बैठा, आपके सामने शेयर्स को ढूंढ रहे हैं और पकड़ के उसके बाद से जो अच्छे शेयर्स मिल जाते हैं, टारगेट स्टॉप लॉस मिलता है, उसका रिपोर्ट कार्ड भी अगले दिन दे देते हैं आपको, ताकि आपको वेट ही ना करना पड़े। एशियन पेंट्स आप देख पा रहे हैं, क्रूड का बेनिफिशियरी तो हुआ लेकिन बिल्डअप स्ट्रांग नहीं है बहुत ज़्यादा, तो 3-3.5% का प्राइस एक्शन दिख रहा है, बट इसके पीछे फोर्स नहीं है, फायर नहीं है। तो एशियन पेंट्स को फिलहाल रोकेगा। इस बीच वोल्टास आपकी लिस्ट में आ गया है। अब शॉर्ट कवरिंग के धोनी 2 शेयर है आपके पास, हिंदुस्तान कॉपर, क्योंकि मेटल से शेयर चल रहे हैं तो हिंदुस्तान कॉपर का बीटा हाई है, जरा इसको चेक कीजिएगा। और दूसरा बर्जर पेंट है। तो यहाँ पे डिम्पी हिंदुस्तान कॉपर का अगर हम ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर देखते हैं तो एक साइडवेज रेंज इसमें बना हुआ है। इनफैक्ट ओवरऑल जो मोमेंटम की हम बात करते हैं तो जो मोमेंटम मेटल सेक्टर में ओवरऑल आना चाहिए वो हिंदुस्तान कॉपर में देखने को नहीं मिल रहा है। बर्जर पेंट में यहाँ पे कन्विक्शन हमारी ज्यादा बनती है क्योंकि वहां पे ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि एशियन पेंट्स में भी एक अच्छे खासे गेन हमें मिल चुके हैं। तो पीयर कंपैरिजन के अकॉर्डिंगली भी और ओवरऑल स्टॉक का भी जो इंट्राडे का मोमेंटम है वो पॉजिटिव साइड का बना हुआ है। तो बर्जर पेंट्स में एक यहाँ पे बाय का रिकमेंडेशन बनता है, उसमें आप फ्रेश पोजीशंस ले सकते हैं करंट लेवल से, बट इसमें भी मेरी सलाह यही रहेगी कि आप 592 के पास इसमें प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। जो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे आपको मेंटेन करना रहेगा तो 584 का रहेगा। ओके, ठीक है। बर्जर पेंट का टारगेट स्टॉप लॉस आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा, लेकिन जो फ्यूचर्स की प्लेट है आपकी स्क्रीन पर है, इसमें 2 हिस्से आप नोटिस कीजिएगा। वे जानबूझ के दिखा रहे हैं आजकल फ्यूचर्स की प्लेट, क्योंकि अगर ऐसा है ना, आपको इस थोड़ा क्लियर हो जाए कि कैसे चीज़ों को देखा जा रहा है। पहला तो डिस्काउंट है इसके अंदर, प्रीमियम नहीं है, तो सुपर एग्रेशन तो नहीं है। इसलिए धोनी जब बोल रही थी तो वो बार बार कंडीशन भी लगा रही थी कि अच्छा ठीक है आप इसको ले लीजिएगा, लेकिन इस लेवल के बाद ले लीजिएगा, फिर आपका टारगेट ये है। तो कुछ कुछ उन्होंने कंडीशंस के साथ आपको ये बात रखी। दूसरा पॉइंट, आप इसमें जो शॉर्ट कवरिंग का मोमेंटम देख पा रहे हैं बहुत ज़्यादा नहीं है। ये एक क्रूड की फॉल की वजह से मूवमेंट आया है, जो कि माइनस आपको दिख रहा होगा करीब 0.25%। अब आपका टारगेट स्टॉप लॉस आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, 592 का टारगेट है, 584 का स्टॉप लॉस है। हिंदुस्तान कॉपर की जहाँ तक बात है उसको हमने फिलहाल अभी छोड़ दिया। हिंदुस्तान कॉपर्स में अभी फिलहाल एसएक्स की पोजीशंस बन नहीं रही हैं कि बहुत एग्रेशन के साथ आपको उतर के आना चाहिए। एक चीज़ मैं अपनी तरफ से बोलूँगा, भले धोनी बोले ना नहीं बोले, आप जब भी कोई स्टॉक लें या बेचें, इस समय थोड़ा वॉल्यूम कम रखें। इस समय क्या प्रॉब्लम हो रही है कि मार्केट के अंदर कि आप जो सोच रहे हैं कि बहुत टूट गया बाजार को पुल बैक आना चाहिए, वो नहीं आ रहा। टिपिकली मार्केट में बहुत सारे लोग सिर्फ बाय करते हैं, तो इसलिए इनको तो ज़्यादा सचेत रहना है। भाव और भावनाओं के खेल में इस समय भाव ही जीतेगा, भावनाएं पीछे हारेंगी, क्योंकि आपकी भावनाएं 3 दिन से कह रही हैं कि बाजार पुल बैक आ जाएगा, लेकिन आ ही नहीं रहा। अगर आ भी रहा है तो ऐसा फेल पुल बैक आ रहा है कि आप करीब 17,200 पे खुलते हैं और अब आप 100 को टेस्ट करने जा रहे हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब अनवाइंडिंग के शेयर्स में आपकी स्क्रीन पर रखता हूँ, एस्ट्रल पॉली और डिक्सन टेक्नोलॉजीज़। धोनी इन दोनों पे आपकी रिकमेंडेशन, एस्ट्रल पॉली और डिक्सन टेक्नोलॉजी। जी बिल्कुल डिम्पी, यहाँ पे एस्ट्रल का चार्ट जो है वो ज्यादा एक रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं बन रहा है, बट डिक्सन का चार्ट जो है वो यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा जो ट्रेड है वो सेटअप यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है। ओवरऑल स्टॉक की ब्रॉड बात करें तो एक डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी में ही ट्रेड कर रहा है। इनफैक्ट इंट्राडे पे भी अगर हम देखते हैं तो पिछले 4 दिन की चार्ट यहाँ पे लेके आते हैं तो ओवरऑल एक डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी यहाँ पे बनी हुई है। तो इसी को फर्दर मोमेंटम कंटिन्यू करते हुए, क्योंकि इसका एडीएक्स भी जो है वो हमें 26 के ऊपर अभी फिलहाल मूव करता हुआ दिख रहा है, तो करंट लेवल से डिक्सन में आप सेल की अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं। नीचे की तरफ का आपका जो यहाँ पे टारगेट रहेगा तो 2745 का यहाँ पे टारगेट रहता है, और स्टॉप लॉस जो यहाँ पे मेंटेन करना रहेगा तो 2840 का यहाँ पे स्टॉप लॉस लीजिएगा। ठीक है, डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ का आपको ध्यान हो गया, हमने आपको एक बार चार्ट्स भी दिखाए थे, बताए भी थे, और आपको ये बात प्रूव भी किया था कि देखिए कमज़ोर शेयर है, इसके पास एक बड़ा गैप था। जब ये पुल बैक पे भी आपने गैप को भी नहीं भर पाया, फिर 50 दिन के एवरेज को भी नहीं भर पाया, ये भी हमने आपको प्रूव किया था, आपको याद ही होगा सब कुछ। और उसके बाद से शेयर फिर से नीचे की चाल पकड़ चुका है।
अब धोनी कह रहे हैं कि फिर से इसको बेचा जा सकता है, अनवाइंडिंग का प्रेशर इसमें है। आप अपनी स्क्रीन पे टारगेट स्टॉप लॉस देख रहे हैं 27.45 का, 28.40 का स्टॉप है इसके अंदर। इसमें आप दो चीज़ और दिखेगा, डिक्सन की जरा F&O की प्लेट भी लेके आइएगा, आपको दिखेगा आज भी अनवाइंडिंग का प्रेशर है। देखिए शॉर्ट होना अलग बात है, अनवाइंड होना अलग बात है। अनवाइंडिंग में ज़्यादा गंभीरता होती है क्योंकि उसमें डिलीवरी बेस्ड सेलिंग भी हो रही होती है। जिन्होंने कई मुद्दतों से शेयर को रखा होता है वो बेच रहे होते हैं, और टिपिकली ऐसे लोग बेच रहे होते हैं जिनको नहीं बेचना चाहिए, जैसे कि फ़ंड की होल्डिंग, जैसे कि बड़े चंक्स में होल्डिंग होगी। इसलिए शेयर ऊपर या नीचे, मार्केट कुछ भी हो, ये शेयर टूट ही जाएगा। और आप अल्टीमेटली इसको देख पा रहे हैं, इसका कमज़ोर पुल बैक था। अभी भी आप देखिए इसके अंदर -0.24% का ओपन इंटरेस्ट है, इन स्पाइट ऑफ दिस कि हम इस शेयर को काफ़ी अच्छा करेक्ट होते हुए देख चुके हैं, और आज भी 1.5% प्राइस के हिसाब से नीचे है। इस प्रीमियम है बट कोई काम नहीं आ रहा। आगे बढ़ते हैं, एक दो शेयर जरा और पता कर लेते हैं। धोनी आप अपनी रिकमेंडेशन और बता दीजिए जरा लास्ट में चलते चलते। जी, बिल्कुल। यहाँ पे सबसे पहले मेरी जो रिकमेंडेशन रहेगी डिम्पी, वो डालमिया भारत में है। मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी कि जो भी हमारी रिकमेंडेशन है, दोनों आज बाय साइड की रिकमेंडेशन है, बट इसमें स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन देखने को मिल रहा है। ओवरऑल मार्केट के सेंटिमेंट के बेसिस पे आप इसकी पोजीशंस को होल्ड ना करिए, टारगेट स्टॉप लॉस को बराबर ध्यान में रखिए। तो सबसे पहले मेरी जो रिकमेंडेशन बनती है वो डालमिया भारत में बनती है। आप उसमें करंट लेवल से एंट्री कर सकते हैं। यहाँ पे जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 1715 का है, जहां से नीचे हमें एक ट्रेंड रिवर्स करता हुआ दिखेगा, बट जब तक 1715 को सस्टेन कर रहा है स्टॉक, एक शॉर्ट टर्म पे अपवर्ड ट्रेजेक्टरी में बना हुआ है। टारगेट जो है वो 1948 का बनता है। दूसरी जो मेरी रिकमेंडेशन यहाँ पे है वो जेके सीमेंट में है। सुबह से ही हम देख रहे हैं ओवरऑल सीमेंट सेक्टर में यहाँ पे एक अच्छी बाइंग देखने को मिल रही है। जेके सीमेंट का भी हमने देखा है, जब मार्केट्स चल रहे थे तब इनमें अच्छी खासी एक मूवमेंट आई थी, तो उसी अपॉर्चुनिटी को यूज करते हुए जेके सीमेंट में एक शॉर्ट टर्म का यहाँ पे ट्रेड बनता है, जिसके अंदर टारगेट 2865 का है। करंट लेवल से एंट्री करना है। आपका जो स्टॉप लॉस है वो 2800 का मेंटेन करना है। इसके अलावा एक ऑप्शन कॉल भी है। ओएनजीसी का ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर यहाँ पे जो हमें देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे हमें एक बेरिश साइड का स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। 155 का जो है वो यहाँ पे रेजिस्टेंस अच्छे से काम कर रहा है, तो उसमें 150 की पुट ऑप्शन आपको बाय करनी है ओएनजीसी की, और उसमें जो आपका टारगेट है वो 4 रुपीज 50 पैसे तक का है, और स्टॉप लॉस है वो 50 पैसे का रखना है। ओके ठीक है धोनी, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच आज सारे के सारे सौदे बताने के लिए। इसमें एक ऑप्शंस का सौदा भी है और 2 फ्यूचर्स के कॉन्ट्रैक्ट भी आपके सामने। कल हम रिपोर्ट कार्ड लेके आएंगे धोनी का, जो उन्होंने शेयर्स आपको बताया उसमें 24 घंटे के अंदर क्या बदलाव हुआ, आपके फेवर में कितना आया, ये रिपोर्ट कार्ड से आपको पता लग जाएगा। फिलहाल इस कार्यक्रम से इतना ही, नमस्कार।